नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बता रही हूं साल 2020 में कब है इंदिरा एकादशी। इस साल इंदिरा एकादशी का व्रत किस दिन पड़ेगा, इंदिरा एकादशी के दिन क्या शुभ संयोग है, इंदिरा एकादशी को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों बताया गया है, इस दिन आपको अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए क्या एक अचूक उपाय करना चाहिए, इंदिरा एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है, कब से एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है और कब एकादशी तिथि समाप्त होगी। पारण का दोस्तों बहुत ही ज्यादा एकादशी में विशेष महत्व होता है, वो मैं आपको बता रही हूं कि किस वजह से आपको पारण कितने बजे के बाद करना चाहिए और कब पारण आपको नहीं करना चाहिए। इंदिरा एकादशी की व्रत कथा क्या है, जो पौराणिक कथा है, वो भी इस वीडियो में मैं आपको सुना रही हूं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सारी जानकारियां इस एक वीडियो में आपको मिल जाएंगी, तो वीडियो जरूर देखें, अंत तक देखें। और अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें, कमेंट कर किसी अन्य तरह की जानकारी भी आपको चाहिए वो भी आप जरूर पूछें। इसी तरह की जानकारियां दोस्तों मैं आपके लिए हर रोज लेकर आती हूं। चैनल पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले आपको बता दें, इंदिरा एकादशी व्रत इस बार 13 सितंबर को पड़ रहा है। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को हम इंदिरा एकादशी कहते हैं और इस एकादशी का दोस्तों विशेष महत्व हो जाता है क्योंकि ये श्राद्ध पक्ष में पड़ता है। धार्मिक मान्यता है ऐसी कि इस व्रत को करने से उस व्यक्ति के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आप भी चाहते हैं आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो, इंदिरा एकादशी का व्रत हमें करना चाहिए। साथ ही जो व्यक्ति व्रत कर रहा है उसके लिए भी ऐसा माना गया है कि स्वर्गलोक के दरवाजे खुल जाते हैं। इस बार इंदिरा एकादशी पर खास संयोग भी बन रहा है। अब आपको बता दूं कि इंदिरा एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या होगा। एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 13 सितंबर की सुबह 4:13 पर और एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी 14 सितंबर की सुबह 3:16 पर। पारण जो है वो 14 सितंबर को होगा और समय है दोपहर का 12:59 से शाम के 3:27 तक। पारण तिथि के दिन दोस्तों एक विशेष चीज का ध्यान रखना होता है। हरिवासर समाप्त होने का समय सुबह 8:49 है, इसका ध्यान रखना होता है। इंदिरा एकादशी की जो व्रत विधि है वो मैं आपको बता दूं, अन्य एकादशियों की तरह इस दिन भी आप सुबह जल्दी उठेंगे, स्नान आदि करके सबसे पहले भगवान सूर्य को अर्घ्य देंगे। पितृपक्ष में सूर्य देवता को अर्घ्य देने का बहुत विशेष महत्व है और अगर आप काला तिल डालकर अर्घ्य देते हैं, माना जाता है पितरों की आत्मा को शांति होती है। तो आप इंदिरा एकादशी व्रत के दिन भी ऐसा जरूर करें। इसके बाद अगर तिथि है आपके पितरों के श्राद्ध की तो आप श्राद्ध करें, तर्पण करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं। एकादशी व्रत के दिन भक्त भगवान विष्णु की पूजा आराधना में दिन भर रहते हैं और इस दिन भगवान विष्णु को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करने चाहिए। पीले फल फूल मेवा मिष्ठान से उनका पूजन करना चाहिए। धूप दीप जलाएं और इसके बाद आप एकादशी व्रत की कथा जरूर सुनें। बहुत ज्यादा महत्व है इंदिरा एकादशी व्रत की कथा सुनने का। ऐसा माना जाता है इंदिरा एकादशी व्रत की कथा सुनने से पितरों को मुक्ति मिलती है। इसके बाद आप ब्राह्मण को भोजन कराएं, यथाशक्ति उन्हें दान दें और जैसा मैंने बताया जो पारण का वक्त है वो द्वादशी के दिन में शुभ मुहूर्त में आपको करना है। पारण विधि मैं आपको बता दूं, एकादशी के व्रत को समाप्त करने को हम पारण यहां पर कह रहे हैं। किसी भी व्रत को जब हम खोलते हैं उसे पारण कहते हैं। एकादशी व्रत के दिन अगले दिन सूर्योदय के बाद ही पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होगा। ऐसी स्थिति में द्वादशी तिथि के भीतर पारण अगर आप नहीं करते हैं तो ये पाप के समान है। आपने एकादशी व्रत किया है तो आपको द्वादशी तिथि में ही पारण करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए।
ये आप बहुत ध्यान रखें। जो श्रद्धालु व्रत करते हैं उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि हरिवासर क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली एक चौथाई अवधि होती है, एक हिस्सा होता है 4 हिस्सों में। दोस्तों, ऐसा माना गया है कभी कभी एकादशी तिथि लगातार 2 दिनों तक लग जाती है, तो मन में संशय रहता है। हालांकि बहुत बार इस तरह के सवाल आते हैं। जब एकादशी का व्रत 2 दिनों का होता है तब परिवार वालों को, जो परिवारजन के साथ लोग रहते हैं, उन्हें पहले दिन एकादशी का व्रत कर लेना चाहिए। दूसरे दिन वाली जो एकादशी होती है वो सन्यासियों के लिए है। मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक जो श्रद्धालु हैं वो दूजी एकादशी के दिन व्रत करते हैं। जब भी कभी एकादशी का व्रत 2 दिनों का होता है तब जो दूसरी एकादशी होती है, जिसे हम दूजी एकादशी कहते हैं, जो दूजी एकादशी होती है और वैष्णव एकादशी एक ही दिन होती है। दोस्तों, पारण विधि मैंने विस्तार से आज आपको बताई है। एकादशी व्रत के लिए कैसे पारण आपको करना होता है, हरिवासर का बहुत ज्यादा ध्यान द्वादशी के भीतर पारण करना जरूरी है। अब आपको बता दूं, क्योंकि इस एकादशी का, इंदिरा एकादशी का बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व है श्राद्ध पक्ष में पड़ने की वजह से, तो इस एकादशी के दिन पितरों की मुक्ति के लिए आपको कुछ न कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। एक विशेष उपाय मैं बता रही हूं, आप जरूर करें। दोस्तों देखिए, पितरों का जो हम श्राद्ध करते हैं वो श्रद्धा भाव से किया जाता है, किसी व्यक्ति के दबाव में नहीं किया जाता, किसी के कहने से नहीं किया जाता। अपनी हमारी इच्छा होती है, अपनी हमारी श्रद्धा होती है अपने पितरों के लिए, तभी हमें ऐसा करना चाहिए। किसी योग्य व्यक्ति से श्राद्ध कराना चाहिए, तभी माना जाता है कि पितरों की आत्मा को मुक्ति मिलती है। अगर आप दबाव में कर रहे हैं और किसी ऐसे व्यक्ति से करा रहे हैं जिन्हें विधि कर्म ही नहीं पता, तो पितरों को मुक्ति नहीं मिलती। तो इन बातों का खास ख्याल जरूर रखें। अब आपको मैं वो उपाय भी बता दूं। एकादशी के दिन आपको उड़द की दाल से बड़े बनाने हैं और पूरियां तल लेनी है। ध्यान रखें, एकादशी में हम चावल का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इस उपाय में भी चावल का प्रयोग नहीं करना है। उसके बाद एक कंडा, या जिसे हम उपला भी कहते हैं, जलाकर उस पर एक पूरी रख दें। उसमें उड़द की दाल और उड़द के बड़े की आहुति आपको देनी है। इसके बाद अपने पास ही एक पात्र आप पहले से रखे रहें जल से भरा हुआ। इसके बाद जल का अर्पण आप कर दें। एक बहुत छोटा सा उपाय है दोस्तों जो आपको कर लेना है। उड़द की दाल और उड़द के बड़े की आहुति आपको देनी है। एकादशी व्रत के दिन, खास तौर पे इंदिरा एकादशी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो इंदिरा एकादशी व्रत के दिन आप अगर ऐसा प्रयोग करते हैं, आप श्राद्ध कर रहे हैं, आपको भगवत गीता का पाठ जरूर करना चाहिए। इसके बाद आप कोशिश करें कुछ निर्धन लोगों को, कुछ गरीबों को भोजन कराएं और उनका आशीर्वाद लें। ऐसा करने से माना जाता है कि पितरों की मुक्ति होती है, उनकी आत्मा संतुष्ट होती है, तृप्त होती है और आपको आशीर्वाद देकर पितर लोक को वापस लौटती है। तो दोस्तों, इंदिरा एकादशी की संपूर्ण व्रत विधि मैंने आपको बता दी है, मुहूर्त बता दिया, पारण की पूरी विस्तार में आपको जानकारी दी और एक अचूक उपाय भी बताया है जो आप इस इंदिरा एकादशी जरूर करें। अब मैं आपको इंदिरा एकादशी की पौराणिक कथा बता देती हूँ। इंदिरा एकादशी व्रत की इस पौराणिक कथा की माने तो कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इंदिरा एकादशी व्रत कथा का महत्व धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। उनके मुताबिक सतयुग के समय की बात है। इंद्रसेन नाम का एक राजा था जिसका महिष्मति राज्य पर शासन था। राजा के राज्य में सभी प्रजा सुखी थी और राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक बार राजा के दरबार में देवर्षि नारद पहुंचे। तब राजा ने उनका सत्कार किया और आने का कारण पूछा। तब देवर्षि नारद ने बताया कि मैं यम से मिलने यमलोक गया था, वहां पर मैंने तुम्हारे पिता को देखा। वो अपने पूर्व जन्म में एकादशी व्रत के खंडित होने का दंड भोग रहे हैं। उन्हें तमाम तरह की यातनाएं झेलनी पड़ रही है। इसके लिए उन्होंने आपसे इंदिरा एकादशी व्रत करने को कहा है ताकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तब राजा ने नारद जी से इंदिरा एकादशी व्रत के बारे में जानकारी देने को कहा। तब देवर्षि ने उन्हें अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत की विधि के पालन के बारे में बताया, जिससे उनके पिता की आत्मा को शांति मिली और वैकुंठ की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों,
इंदिरा एकादशी व्रत से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी मैंने इस एक वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें। किसी अन्य तरह की जानकारी चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल पर नए आए हैं, वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।